Hey guys, what's going on? Welcome to Trash Tag where we review trash tags and paperbacks. तो आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल कहानी के बारे में, विच इज़ दी वाइट नाइट्स बाय द लेजेंडरी रशियन ऑथर फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की. So let's get right into it. White Nights is a short romantic story written by Fyodor Dostoevsky. ये एक पुराना रशियन नावल है लेकिन इसका इमोशनल डेप्थ आज भी बिल्कुल रेलेवेंट लगता है. इट्स अ शॉर्ट रीड बट द फीलिंग गो एज डीप एज एनी फुल लेंथ नावल. जस्ट वन क्विक नोट, the language feels a little bit classical because it was written back in the 1800s. So थोड़ा स्टार्टिंग में हैवी लग सकता है, बट अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें तो स्टोरी धीरे धीरे अपना असर छोड़ती है. एंड बाय द एंड इट रियली कनेक्ट्स ऑन एन इमोशनल लेवल. So now let's talk about the story without giving any spoilers. The story begins with our narrator, जिसे हम सिर्फ द ड्रीमर के नाम से जानते हैं. He lives alone in a corner of Saint Petersburg. उसकी दुनिया इमेजिनेशन से भरी हुई है क्योंकि उसकी रियल लाइफ में उसका किसी के से कोई कनेक्शन नहीं है. एवरी नाइट ही वॉक्स द स्ट्रीट ऑफ द सिटी होपिंग वन डे समवन विल वॉक इनटू हिज लाइफ. उसका रूटीन बिल्कुल मोनोटोनस होता है, लेकिन फिर आती है वाइट नाइट्स. वो रातें जब शहर एक ड्रीमी रोशनी में जागता है और इसी बैकड्रॉप पे उसकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है. वन नाइट वाइल वॉकिंग लाइक ही ऑलवेज डज ही मीट्स नस्तेनका, एक लड़की जो फर्स्ट मोमेंट से ही उसे कुछ अलग फील करवाती है. He is awkward and hesitant at first, but Nastenka talks to him. वो उसे एक broken moment में मिलता है और बिना सोचे समझे उसकी मदद करता है. This is how their friendship begins. Nastenka भी अकेली है and their shared loneliness instantly connects them. In the next few days, they meet, talk and share their emotions. Nastenka अपनी पूरी कहानी बताती है, एक कहानी जिसमें प्यार, इंतज़ार और uncertainty है. The dreamer listens to her every word and slowly starts falling for her. उनके बीच कोई promises नहीं होते हैं, but emotional bond is intense. और जब वो 4 रातें ख़त्म होती है, उनकी ज़िंदगी एक important turn लेती है. Now that we're done with the synopsis of the book, we'll be looking into the characters of the story. But उससे पहले I would like to give you a quick spoiler warning, as हम characters को थोड़ा deeply study करने वाले हैं. We'll be going over some major spoilers. और इवन आफ्टर वी आर डन डिस्कसिंग ऑल द कैरेक्टर्स, हम कुछ माइनर स्पॉयलर्स भी कवर करेंगे हिट और मिस सेक्शन में. सो स्किप टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इफ यू हैवंट रेड द बुक येट. तो कहानी का मेन कैरेक्टर है द ड्रीमर, जिसे हम नैरेटर के नाम से जानते हैं. वी नेवर गेट द नैरेटर्स रियल नेम बट वी नो हिम जस्ट एज द ड्रीमर. ही लिव्स इन अ कॉर्नर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग बट डजंट बिलोंग एनीवेयर. वो अपनी इमेजिनेशन में रहता है और रियल लाइफ में किसी के साथ इमोशनल रिश्ता नहीं बना पाता. जब नास्तेनका से मिलता है तो पहली बार उसे लगता है कि उसकी ख्यालों की दुनिया रियल हो सकती है. वो अपने इमोशंस को कभी हाइड नहीं करता. इनफैक्ट वो इतना वल्नरेबल हो जाता है कि कभी कभी खुद से डर जाता है. उन 4 रातों में वो फील करता है कि उसकी ज़िंदगी में किसी ने उसे देखा, समझा, एंड इवन व्हेन दैट बॉन्ड इज टेकन अवे ही डजंट रिएक्ट विद एंगर, ही स्टेज थैंकफुल फॉर दोज मोमेंट्स. और जब कहानी ख़त्म हो जाती है तो एक छोटी सी मुस्कुराहट से वो दिखाता है कि लाइफ मूव्स ऑन. नास्तेनका एक यंग, इमोशनल और ऑनेस्ट लड़की है जो पहली बार नैरेटर की लाइफ में एक रियल कनेक्शन बन जाती है. वो नैरेटर के ऑपोजिट है, ग्राउंडेड, ओपन और अपने इमोशंस के बारे में क्लियर. जब नैरेटर उससे मिलता है तो वो ऑलरेडी किसी और का इंतज़ार कर रही होती है, एक ऐसे लड़के का जो उसके दिल के काफ़ी करीब था लेकिन जो उसे छोड़कर चला गया था. वो नैरेटर को फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करती है, अपना दर्द उसके साथ शेयर करती है और उसे अपने इमोशंस ओपनली डिस्कस करती है. उसका ऑनेस्टी और वार्म नैरेटर के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलती है, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज्ड है. उसका पास्ट उसके प्रेजेंट को डिफाइन करता है और उसका फ्यूचर अनसर्टन है. वो नैरेटर के इमोशंस को वैल्यू करती है लेकिन उससे वो प्यार नहीं दे पाती जो नैरेटर उसे फील करता है. जब उसका पहला प्यार वापस आता है तो वो वापस उसके पास चली जाती है. वो नैरेटर के लिए एक अपॉलजी और ग्रैटिट्यूड का एक लेटर छोड़ के जाती है जिसमें वो उसकी ऑनेस्टी, सपोर्ट और फ्रेंडशिप को रिस्पेक्ट करती है. नास्तेनका कोई विलन नहीं है, वो बस एक इंसान है जो अपनी लाइफ के एक मुश्किल मोड़ पे खड़ी थी. अब चलिए बात करते हैं इस कहानी के बाकी 2 कैरेक्टर्स की जो डायरेक्टली स्पॉटलाइट में नहीं है लेकिन उनका इम्पैक्ट नैरेटर और नास्तेनका की जर्नी पे ज़रूर पड़ता है. ये कैरेक्टर मोस्टली बैकग्राउंड में रहते हैं लेकिन इनका इमोशनल इन्फ्लुएंस कहानी के टोन को शेप करता है. नास्तेनका की ग्रैंड मदर एक ब्लाइंड और काफ़ी स्ट्रिक्ट वुमन थी जिसके साथ नास्तेनका अपना बचपन और यूथ गुजारती है. वो उसके लिए प्रोटेक्टिव थी लेकिन वो प्रोटेक्शन कब पॉसेसिवनेस बन गई पता ही नहीं चला. उसने नास्तेनका को इमोशनली इंडिपेंडेंट होने से रोका, उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया.
इसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से जब एक लॉजर उनके घर आता है और नास्टेनका उससे इमोशनली अटैच हो जाती है तो वो अटैचमेंट और भी स्ट्रॉन्ग लगती है। उनकी प्रेजेंस स्टोरी में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन नास्टेनका के फियर, लॉन्गिंग और डिपेंडेंसी में उनका असर क्लियरली दिखाई देता है। लॉजर वही आदमी है जिसके लिए नास्टेनका पूरी कहानी के दौरान वेट करती है। वो उनकी फैमिली के घर में रह चुका था और उसने नास्टेनका से फ्यूचर के प्रोमिस किए थे। फिर वो चला गया और उसने प्रॉमिस किया कि 1 साल बाद ज़रूर लौटेगा। नास्टेनका उससे प्यार करती थी और उसका इंतज़ार करती रही। नैरेटर के लिए लॉजर एक इनविजिबल राइवल बन जाता है। वो जानता है कि चाहे वो नास्टेनका के लिए कितना भी करीब आ जाए, उसके दिल में जगह किसी और की ही है। इसी कैरेक्टर की वजह से नैरेटर का हार्ट ब्रेक और भी रियल रखता है। नाउ इट्स टाइम फॉर हिट एंड मिस, जिसमें हम इस बुक के हिट्स यानी कि पॉजिटिव्स एंड मिसेस यानी कि नेगेटिव्स डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू कीप इन माइंड ये मैंने एक क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं एंड दे डू हैव अ टच ऑफ पर्सनल ओपिनियन इन देम। सो इफ यू डोंट अग्री विद देम दैट्स कंप्लीटली फाइन एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस टू। व्हाइट नाइट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी इमोशनल ऑनेस्टी। कहानी में कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट या फ्लैशी मोमेंट नहीं होता है, लेकिन हर डायलॉग, हर थॉट डीपली पर्सनल लगता है। द कैरेक्टर्स आर ट्राइंग टू इम्प्रेस, दे जस्ट ट्राइंग टू बी अंडरस्टूड। नैरेटर अपने इमोशंस को हाइड नहीं करता, वो अपनी लोनलीनेस, अपने सपने, अपनी खामोशी और अपने हार्ट ब्रेक के बारे में ऑनेस्टली बात करता है। उसका दर्द लाउड नहीं है, लेकिन उसका हर लफ्ज उस दर्द का हिस्सा लगता है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट रिलेटेबल। यू डोंट नीड अ ट्रेजेडी टू फील द पेन, यू जस्ट नीड टू हैव फेल्ट अलोन। जब वो नास्टेनका से मिलता है तो पहली बार अपने आप से कनेक्ट करता है, किसी के सामने वल्नरेबल बन पाता है। नास्टेनका भी अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करती है। दोनों के बीच कोई मैनिपुलेशन, ईगो या प्रीटेंस नहीं है। सिर्फ दो लोग हैं जो एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं और इसी इमोशनल ऑनेस्टी की वजह से उनके कनेक्शन को फील करते हैं। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जिनके इमोशनल लाउड नहीं होते लेकिन फिर भी रियल होते हैं। व्हाइट नाइट्स उन इमोशंस को एक वॉइस देता है जो यूजुअली साइलेंस में खो जाते हैं। इस स्टोरी का सरफेस पे प्लॉट बहुत सिंपल है। दो अननोन लोग 4 रात के लिए मिलते हैं और अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं। बट beneath that simplicity lies something very raw and human, the fear of being unseen. नैरेटर एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल है जो भीड़ में भी अकेला है। वो सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनके इमोशंस को फील करता है, लेकिन कभी किसी के साथ खुद रिश्ता नहीं बना पाता। नास्टेनका के आने से पहले तक उसकी दुनिया सिर्फ ख्यालों में चलती थी। उसका रियल लाइफ में कोई भी इमोशनल एंकर नहीं था। And honestly, how many of us have felt that? Surrounded by people yet feeling completely disconnected. जब वो नास्टेनका के साथ रातों में बैठकर बात करता है तो वो पहली बार फील करता है कि वो किसी के साथ बिलोंग करता है। ये लोनलीनेस सडन नहीं थी, ये सालों से छुपी हुई थी। डॉस्टोवेस्की इस इमोशन को बिना ओवरली ड्रामेटिक बनाए दिखाता है एंड दैट्स व्हाट्स मेक्स इट सो रियल। ऐसी राइटिंग में सिंप्लिसिटी और सैडनेस दोनों का बैलेंस परफेक्ट होता है। व्हाइट नाइट्स का एंड बिटर स्वीट है। नास्टेनका अपने पहले लवर के पास वापस चली जाती है और नैरेटर तन्हा रह जाता है। कहानी यहीं तक होती तो ये सिर्फ हार्ट ब्रेक की कहानी बन जाती है। बट डॉस्टोवेस्की गेव अस समथिंग मोर, नॉट अ हैप्पी एंडिंग बट अ हीलिंग वन। जब नैरेटर उसका लेटर पढ़ता है और बाहर जाता है, उस वक्त वो एक लड़की को देखकर हल्की सी स्माइल देता है। ये मोमेंट शॉर्ट है लेकिन पावरफुल है। ये दिखाता है कि चाहे दिल टूट भी जाए तो जिंदगी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। Maybe that smile isn't about moving on instantly, but just knowing that it's still possible. नैरेटर उस रिश्ते का गम नहीं, उस कनेक्शन की खुशी अपने साथ रखता है। ये क्वाइट रियलाइजेशन होती है कि हर इमोशनल बॉन्ड लाइफ लॉन्ग नहीं होता, लेकिन वो हमें बदल ज़रूर देता है। डॉस्टोवेस्की अपनी काफ़ी कहानियों में ये गंदी हरकत करता है। पहले सैडनेस और सफरिंग को एक्सप्लोर करता है और फिर एंडिंग में एक छोटी सी होप दे देता है। उस लड़की की तरफ उसकी मुस्कुराहट से फ्लर्ट नहीं थी, वो एक साइन था कि उसका दिल अभी भी जिंदा है और वो फिर से किसी से कनेक्ट कर सकता है। कहानी एंड होती है लेकिन छोटी सी उम्मीद छोड़ जाती है और वो होप उस हार्ट ब्रेक को कंप्लीट कर देती है। द ओनली मिस आई फाउंड इन दिस बुक वॉज व्हाइट नाइट्स का फोकस पूरी तरह अपने कैरेक्टर्स और उनके इमोशंस पे है। सेंट पीटर्सबर्ग की सेटिंग ज़रूर है, उसकी क्वाइट स्ट्रीट, व्हाइट नाइट्स और लोनलीनेस का मूड परफेक्टली कैप्चर किया गया है, लेकिन सिटी खुद कहानी का एक्टिव हिस्सा नहीं बनती। Some readers might find this lack of spatial detail a little underwhelming, especially if you enjoy immersive environments. ये जगह सिर्फ एक बैकड्रॉप बन जाती है जहाँ इमोशन अनफोल्ड होते हैं। कुछ रीडर जो रिच वर्ल्ड बिल्डिंग प्रेफर करते हैं, उनके लिए कहानी थोड़ी मिनिमल लग सकती है। There's a beauty in the stillness, yes, but it might not work for everyone. इसमें कोई डिटेल्ड लोकेशन, सपोर्टिंग एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग नहीं मिलती, लेकिन इस सिंप्लिसिटी का भी अपना चार्म है और शायद इसी वजह से कैरेक्टर्स और उनके इमोशंस स्पॉटलाइट में रहते हैं। तो
अब बात करते हैं फाइनल रेटिंग्स की। प्लॉट एंड पेसिंग के लिए मैंने दिया है 4.5 आउट ऑफ 5। कहानी शॉर्ट है लेकिन इमोशन स्ट्रॉन्ग है, हर सीन का अपना पर्पस है और कहानी कहीं भी बोर नहीं करती। द पेसिंग इज टाइट बट नॉट रश्ड, ऑल्दो द एंडिंग डज फील अ बिट सडन। बस अगर एक एक्स्ट्रा मोमेंट मिलता तो इम्पैक्ट और डीप हो सकता था। वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए स्कोर है 3.5 आउट ऑफ 5। कहानी का सिर्फ फोकस कैरेक्टर्स और इमोशंस पे है और सिटी सिर्फ एक बैकड्रॉप बन के रह गई। That said, St. Petersburg doesn't feel lifeless, it still manages to create an atmosphere. Mood and tone are carried more through emotion than setting, and that in itself is impressive. Writing को मिलता है 5 आउट ऑफ 5। लैंग्वेज सिंपल है लेकिन उस सिंप्लिसिटी में ही इमोशन छुपा हुआ है। डॉस्टोवेस्की का स्टाइल पोएटिक भी लगता है और रियल भी। इट्स द काइंड ऑफ राइटिंग दैट लिंगर्स विद यू। डायलॉग के लिए भी 5 आउट ऑफ 5। बातचीत नेचुरल लगती है, फोर्स्ड या ड्रामेटिक बिल्कुल नहीं। जैसे ऑनेस्टी इन हाउ कैरेक्टर्स स्पीक, नो फ्लफ, नो शो ऑफ, बस प्लेन इमोशंस। कैरेक्टर्स को भी दिए है मैंने 5 आउट ऑफ 5। नैरेटर और नास्तेनका दोनों मेमोरेबल हैं। छोटी कहानी होने के बावजूद वो रीडर के साथ रह जाते हैं। एंड इवन द साइड कैरेक्टर्स आर वेरी डीपली रिटन। दे डोंट नीड 300 पेजेस टू बी अनफॉरगेटेबल, जस्ट 4 नाइट्स। व्हाइट नाइट्स एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक रही है, स्पेशली इन द रोमांटिक स्टोरी टेलिंग। इसने लव ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर को पॉपुलर बनाया। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कैरेक्टर दो लोगों के बीच में इमोशनली टॉर्न हो जाता है। एंड रिपल्स बियॉन्ड द पेज इज अ सेक्शन वेयर वी टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ सच बुक्स। आज के टाइम में लव ट्रायंगल्स के बिना रोमांस जॉनर को इमेजिन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। एंड वेदर वी रियलाइज इट और नॉट, सो मेनी स्टोरीज वी लव टुडे कैन ट्रेस देयर इमोशनल ब्लूप्रिंट बैक टू दिस वन। एंड आई थिंक वी कैन ऑल अग्री, we can thank Dostoevsky for that one. तो सबसे पहले हम बात करने वाले सावरिया। हाँ, सावरिया एक्चुअली वाइट नाइट्स का एक डायरेक्ट एडेप्टेशन है। संजय लीला भंसाली ने इस डॉस्टोवेस्की की शॉर्ट स्टोरी को अपने यूनिक ड्रीमी स्टाइल में रिक्रिएट करा है। स्टोरी में काफ़ी कुछ ओरिजिनल सोर्स से लिया गया है, एक होपफुल ड्रीमर, एक इमोशनली अनअवेलेबल गर्ल और वो बिटर स्वीट एंडिंग। इट्स वन ऑफ द रेयर केसेस वेयर बॉलीवुड डायरेक्टली अडेप्ट्स क्लासिक लिटरेचर एंड स्टिल रिटेन्स द हार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्वेजियन वुड। इवन हारुकी मुराकामी जैसे बड़े राइटर्स भी इस बुक से इंस्पायर्ड थे। जब नॉर्वेजियन वुड रिलीज हुई थी तब क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया कि इसका टोन, स्ट्रक्चर और इमोशनल सेटअप वाइट नाइट से मिलता है, स्पेशली इन द वे ऑफ अनरिक्वेटेड लव और लोनलीनेस को दिखाने का तरीका। इट्स नॉट एन एडेप्टेशन बट इट स्टिल कैरीज द सेम इमोशनल डीएनए ऑफ वाइट नाइट्स। एंड लास्टली हम बात करने वाले हैं बिफोर सनराइज की। बिफोर सनराइज काफ़ी मॉडर्न सेटिंग में है लेकिन उसका कोर स्टोरी वाइट नाइट्स जैसी ही है। एक रात दो लोग, इमोशनल कनेक्शन जो हमेशा के लिए इम्पैक्ट छोड़ देता है। ये ऑफिशियल एडेप्टेशन नहीं है लेकिन इसकी स्टोरी काफ़ी सिमिलर है वाइट नाइट से। द हार्ट ऑफ द कनेक्शन, द फीलिंग, टाइमिंग, इट्स ऑल वेरी फेमिलियर इफ यू रीड डॉस्टोवेस्की। नाउ इट्स टाइम फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, सिबलिंग्स इन स्टोरी टेलिंग। ये सेक्शन है जहाँ पे मैं उन बुक्स, मूवीज, शोज़ या एनिमे के बारे में बात करता हूँ जो वाइट नाइट्स के जैसे फील कर सकते हैं, चाहे थीम्स हो, स्टाइल हो या ओवरऑल वाइब हो। सो इफ़ यू कनेक्टेड विद वाइट नाइट्स, चांसेस आर यू रियली एंजॉय दी स्टोरीज टू। फर्स्ट सिबलिंग इज एन एनिमे फिल्म टाइटल 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ये स्टोरी स्लो है, इमोशनली और विजुअली ब्यूटीफुल भी है। दो लोग प्यार में होते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। टाइमिंग और डिस्टेंस इज एवरीथिंग हियर, जस्ट लाइक वाइट नाइट्स। अगर आपको बिटर स्वीट कनेक्शन का आइडिया अच्छा लगा जिसमें प्यार था बट टाइमिंग गलत थी, देन यू शुड वॉच ला ला लैंड। ये एक म्यूजिकल लव स्टोरी है जहाँ पे सपने और इमोशनल टकराते हैं और जब एंड आता है दिल हल्का सा टूटा भी है और हील भी होता है। नेक्स्ट सिबलिंग इज अ नॉवल टाइटल एलेनोर एंड पार्क। ये स्टोरी दो यंग मिसफिट्स की है जो स्लोली एक दूसरे में कंफर्ट ढूंढते हैं। अगर आपको ड्रीमर और नटाशा के बीच का इमोशनल वल्नरेबिलिटी पसंद आया था, ये बुक आपके लिए है। और अगर आपको वो साइलेंस, लॉन्गिंग और कनेक्शन पसंद आया जो ब्रीफ था बट रियल था, देन ट्राई वॉचिंग द लंच बॉक्स। दो लोग जो कभी मिलते नहीं लेकिन एक कनेक्शन बन गया। ये स्टोरी भी आपको वाइट नाइट्स की तरह इमोशनल और क्वाइटली सैड फील दे जाएगी। सो हियर आर माई फाइनल थॉट्स अबाउट वाइट नाइट्स। वाइट नाइट्स एक ऐसी कहानी है जो सिंपल लगती है पर उसका इमोशनल असर बहुत गहरा होता है। इसमें हार्ट ब्रेक भी है, लॉन्गिंग भी है और वो खास कनेक्शन भी जो ज़िंदगी भर याद रहता है। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है होप। जब ड्रीमर नास्तेनका को खो देता है तो वो टूटता नहीं है, वो आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। एंड दैट्स व्हाट मेक दिस स्टोरी सो स्पेशल। इट डजंट ग्लोरीफाई पेन, इट ट्रांसफॉर्म्स इट। ये दिखाता है कि कभी कभी एक छोटी सी याद, एक लम्हा, एक ज़िंदगी को जीने लायक बना देता है।
और इस मास्टरपीस के लिए हम सिर्फ एक शख्स को थैंक्स कर सकते हैं, वो हैं फ्योडोर डॉस्टोवेस्की। हिज राइटिंग डजंट जस्ट शो सफरिंग, इट रिवील्स द ह्यूमैनिटी बिहाइंड इट। वाइट नाइट्स एक छोटी सी स्टोरी है लेकिन इमोशंस में एक पूरा समंदर ले आती है। डॉस्टोवेस्की ने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो हर जनरेशन को टच करती है, और वाइट नाइट्स उसका एक टाइमलेस प्रूफ है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो आपके क्या थॉट्स थे? क्या आपको ड्रीमर और नास्तेनका की कहानी ने इमोशनली फील करवाया? और अगर आपने अभी तक वाइट नाइट्स नहीं पढ़ी थी तो क्या मेरी वीडियो देखकर आपका मन करा? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी रिव्यू मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, एंड आई विश यू ऑल अ हैप्पी रीडिंग।